Hello, good morning friends. Welcome back to our YouTube channel एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र स्वामी एक बार फिर आप सभी का इस YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस। जी हाँ दोस्तों, साइंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई जाएगी। सभी साथी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, जिसके द्वारा दोस्तों कल पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट जारी किया गया है। पॉलिटिकल साइंस के रिजल्ट आने के बाद काफी कैंडिडेट लगातार कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या साइंस की कट ऑफ भी इंक्रीज होगी। जी हाँ दोस्तों, काफी कैंडिडेट के कल से कॉल मैसेज आ रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस में अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ रही है। तो दोस्तों साइंस के बारे में आपको विस्तार से एनालिसिस करके वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सभी साथी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि दोस्तों सेकंड ग्रेड से संबंधित ऑल अपडेट्स सर्वप्रथम हमारे चैनल के द्वारा आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें दोस्तों सेम सिचुएशन साइंस के अकॉर्डिंग थी। जी हाँ दोस्तों, साइंस के अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट यहाँ पर थे। 1066 कैंडिडेट को यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल क्वालिफाई किया गया है। नॉन टीएसपी के बारे में दोस्तों आपको विस्तार से बताया जा रहा है 1066। और दोस्तों इसकी कट ऑफ आप यहाँ से देख सकते हैं। जनरल की 231, एडब्ल्यूएस की 184। इसके अलावा दोस्तों बातचीत करें एससी कैटेगरी 159, एसटी कैटेगरी 171, ओबीसी कैटेगरी 217 नंबर। ये दोस्तों इसकी कट ऑफ देखने को मिली है। एमबीसी की 188.18। ये दोस्तों फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल का रिजल्ट है। पॉलिटी साइंस के रिजल्ट के बारे में दोस्तों आपको विस्तार से बताया जाएगा। पहले तो दोस्तों साइंस के रिजल्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। साइंस के रिजल्ट दोस्तों निश्चित रूप से 3 या 4 अक्टूबर को जारी होने की प्रबल संभावना है। जहां दोस्तों मोस्ट प्रोबेबिलिटी 3 या 4 अक्टूबर को जारी किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ इतनी नहीं बढ़ेगी। जहाँ दोस्तों साइंस की कट ऑफ कम ही रहेगी कट ऑफ, जिसका दोस्तों मुख्य कारण आपको बताया जाएगा। तो सभी साथी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों बातचीत कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड साइंस कट ऑफ। दोस्तों जो पॉलिटिकल का रिजल्ट है उसमें दोस्तों कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी की 32 नंबर बढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटिकल रिजल्ट में 32 मार्क्स ओबीसी की कट ऑफ बढ़ी है, जो कि दोस्तों अनएक्सपेक्टेड रही है। इसके अलावा दोस्तों जनरल कैटेगरी कट ऑफ भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। यहाँ पर दोस्तों एक मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि पॉलिटिकल में फीमेल कैंडिडेट की संख्या काफी कम थी। यहाँ दोस्तों फीमेल कैंडिडेट काफी कम थे और मेल कैंडिडेट दोस्तों काफी ज्यादा थे। इसके विपरीत दोस्तों साइंस में बातचीत करें, जहाँ दोस्तों साइंस में बातचीत करें तो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट काफी अच्छी संख्या में यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पहुंचे हैं। लगभग दोस्तों मेल के बराबर ही फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर देखने को मिले हैं, यानी दोस्तों 50-50% का रेशियो देखने को मिला है। अगर दोस्तों यहाँ पर बातचीत करें 1480 कैंडिडेट है, तो दोस्तों इनमें से लगभग 700 के आसपास फीमेल कैंडिडेट मान सकते हैं आप, और दोस्तों लगभग इतने ही कैंडिडेट आप मेल कैंडिडेट मान सकते हैं। जहाँ दोस्तों 720, 730, 730, 730 आप मान सकते हैं। लगभग दोस्तों सेम ही रेशियो देखने को मिला है। क्योंकि दोस्तों जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पहुंचे हैं, इनके अलावा दोस्तों 20 कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में कमी रही है। दोस्तों लिस्ट आपको प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, जिसमें दोस्तों 14 कैंडिडेट और 11 कैंडिडेट 25 कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी है। अगर दोस्तों इनमें से 5 कैंडिडेट भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा देते हैं, तभी दोस्तों आप 20 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर होंगे। जहाँ दोस्तों साइंस में 20 कैंडिडेट निश्चित रूप से बाहर होंगे। 100% दोस्तों 20 कैंडिडेट आउट होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर रेशियो लगभग बराबर देखने को मिला है। जहाँ दोस्तों इसके लिए एक और एग्जांपल आप लेकर समझ सकते हैं। साइंस के बारे में दोस्तों आपको विस्तार से बताया जा रहा है कि दोस्तों जो फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जारी किया गया है, या दोस्तों जो थर्ड ग्रेड का रिजल्ट जारी किया जा चुका है, थर्ड ग्रेड रीट या फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी, तो दोस्तों इन दोनों ही रिजल्ट्स में मेल और फीमेल की कट ऑफ बराबर रही है। मेल और फीमेल बराबर रही है। कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर बराबर ही देखने को मिली है। इसका मुख्य कारण दोस्तों आप समझ गए होंगे, फीमेल कैंडिडेट की संख्या काफी ज्यादा है। और दोस्तों फीमेल रिजर्वेशन यहाँ पर 33% डिसाइड किया गया है। और दोस्तों 33% से ज्यादा फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों कट ऑफ यहाँ पर मेल और फीमेल की बराबर ही देखने को मिली है। और दोस्तों यही सिचुएशन, जी हाँ दोस्तों, इसी तरह की सेम सिचुएशन आपको सेकंड ग्रेड में भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी काफी अच्छी संख्या में फीमेल कैंडिडेट डीवी कंडक्ट करवाए गए हैं।
दोस्तों निश्चित रूप से मेल और फीमेल कट ऑफ सेकेंड ग्रेड में भी बराबर ही रहने की संभावनाएं हैं। अधिकतम दोस्तों बातचीत करें कि जो विडो कैटेगरी और डिवोर्स कैटेगरी की सीट्स हैं, या दोस्तों ओबीसी कैटेगरी चाहे दोस्तों जनरल कैटेगरी, इनके बारे में आपको बताया जा रहा है। अगर दोस्तों इन ये कैटेगरी की सीट्स वैकेंट हैं तो निश्चित रूप से इनको रेस्पेक्टिव कैटेगरी से फिलअप किया जाएगा। यानी दोस्तों इन सीट्स का फीमेल कैंडिडेट को बेनिफिट होगा। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है फीमेल कैंडिडेट पहले से ही अधिक संख्या में है, तो दोस्तों मेल और फीमेल की कट ऑफ बराबर ही रहने के चांसेस रहेंगे। फिर भी दोस्तों यदि आप माने तो अधिकतम 2 से 3 नंबर का डिफरेंस ही देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा दोस्तों डिफरेंस मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर ओबीसी में 30 सीट्स फीमेल को ज्यादा मिलेंगी, जहाँ दोस्तों जो विडो डिवोर्स कैटेगरी की 30 सीट्स हैं इन पर फीमेल के कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अधिकतम 2 या 3 नंबर का ही डिफरेंस देखने को मिल सकता है। इसी तरह दोस्तों 40+9 49 सीट्स हैं, उन पर दोस्तों जनरल फीमेल यूआर फीमेल का सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अधिकतम यहाँ पर 2 से 3 नंबर का ही डिफरेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर अधिक संख्या में कैंडिडेट हैं। बायोलॉजी का दोस्तों जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें भी दोस्तों 70% फीमेल सिलेक्शन ली है, 70% फीमेल का सिलेक्शन हुआ है। फीमेल कैंडिडेट का दोस्तों 70% रेशियो है। चाहे तो दोस्तों आप इसका रिजल्ट उठाकर देख सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट काफी अच्छी संख्या में यहाँ पर क्वालिफाई कर पाए हैं। लगभग दोस्तों 2 सीट्स थी 150 के आसपास, 170 के आसपास 2 सीट्स थी, उनमें से दोस्तों 100+ कैंडिडेट फीमेल है, जहाँ दोस्तों 100+ कैंडिडेट फीमेल की संख्या है। आप रिजल्ट उठाकर दोस्तों इसके बारे में चेक कर सकते हैं। थर्ड ग्रेड में दोस्तों मेल और फीमेल कट ऑफ लगभग बराबर ही देखने को मिली है। इसका निश्चित रूप से मेरिट प्रक्रिया पर इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। यह दोस्तों साइंस के बारे में आपको विस्तार से बताया जा रहा है। साइंस की मेरिट क्या रहेगी? एक्सपेक्टेड 99.9% दोस्तों आपको डाटा बताया जाएगा, इसी के आसपास मेरिट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों सेकंड ग्रेड में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, इनकी दोस्तों 100% सीट भरी जाएंगी, 100% सीट्स फिलअप होंगी। जी हाँ दोस्तों 100% सीट्स यहाँ पर फिलअप होंगी। अगर दोस्तों इन सारी कैटेगरी की सीट्स को ऐड कर लिया जाता है तब दोस्तों ये डाटा मिलेगा 997 सीट्स का। जी हाँ दोस्तों 997 सीट्स यहाँ पर निश्चित रूप से 100% फिलअप होंगी, 100% भरी जाएंगी। 997 सीट्स तो दोस्तों निश्चित रूप से यहाँ पर भरी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों एकदम सटीक डाटा आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर दोस्तों आप बताए गए कट ऑफ से सहमत हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 997 सीट्स निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ पर भरी जाएंगी। इनके अलावा दोस्तों 2 कैटेगरी और रिमेनिंग है, जहाँ दोस्तों एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, इन पर तो दोस्तों निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। 997 का तो दोस्तों 100% सिलेक्शन होगा। एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, अब दोस्तों इन 2 कैटेगरी के बारे में चर्चा करते हैं। जहाँ दोस्तों इनसे भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, इन कैटेगरी में कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई देखने को मिलेगा। एसटी कैटेगरी की दोस्तों लगभग 187, एससी कैटेगरी की 175, 176 के आसपास कट ऑफ देखने को मिली है। तो दोस्तों यहाँ पर हो सकता है एससी और एसटी कैटेगरी में भी ऑल कैंडिडेट यहाँ पर मिल पाए हों। जहाँ दोस्तों इनके अलावा बातचीत करें तो लगभग दोस्तों 380, 383 सीट्स एससी और एसटी कैटेगरी से यहाँ पर बिलोंग करती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप मानकर भी चलें तो अधिकतम दोस्तों एससी और एसटी कैटेगरी के लगभग दोस्तों अगर 300 कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं, जी हाँ दोस्तों अगर दोस्तों यहाँ पर 300 कैंडिडेट पास हो जाते हैं, फाइनल लिस्ट के बारे में दोस्तों बातचीत करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ सीट्स एससी कैटेगरी की वैकेंट रह सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ बॉटम लाइन पर देखने को मिली है। तो दोस्तों हो सकता है एससी कैटेगरी की सीट्स वैकेंट देखने को मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों एसटी कैटेगरी की सीट्स निश्चित रूप से फिलअप होंगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बॉटम लाइन से ज्यादा कट ऑफ रही है। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी में निश्चित ही दोस्तों ऑल सीट्स यहाँ पर फिलअप देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों एक्सपेक्टेड है लगभग दोस्तों यहाँ पर 300 का डाटा एनालिसिस करके आपको बताया गया है कि अगर दोस्तों 300 सीट्स फिलअप होती हैं तब तो दोस्तों निश्चित रूप से सभी भाई बहनों को सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी दोस्तों यदि एससी और एसटी कैटेगरी की जितनी ज्यादा सीट्स कैंडिडेट सिलेक्शन लेंगे, जितने भाई बहन एससी और एसटी कैटेगरी में ज्यादा सिलेक्शन लेंगे, उतनी दोस्तों जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी के मेरिट पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों ऐसे कैंडिडेट की संख्या ज्यादा होने पर इन कैंडिडेट की मेरिट दोस्तों बहुत ही कम बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों बहुत ही कम मेरिट बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों यदि और एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पर कम मिल पाते हैं तब दोस्तों इनकी मेरिट में उछाल देखने को मिल सकता है। जैसे कि दोस्तों कैंडिडेट वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पहुंचे हैं, उन कैंडिडेट से भी दोस्तों डाटा प्राप्त किया है। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों 250 कैंडिडेट तो निश्चित रूप से मिलेंगे।
निश्चित रूप से SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट क्वालिफाई किए होंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो कट ऑफ क्वालिफाइंग रूल्स है वो दोस्तों 35% रूल है, या दोस्तों 35% यहाँ पर मार्क्स लाने जरूरी है, जबकि दोस्तों OBC और जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट को 40% मार्क्स लाने जरूरी है। इसी कारण दोस्तों यहाँ पर SC और ST वाले भाई बहन भी अधिक सिलेक्शन ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 35% यहाँ पर कैंडिडेट आराम से मार्क्स प्राप्त करे होंगे। इसके कारण दोस्तों ये डाटा हमारे अकॉर्डिंग 250 के लगभग देखने को मिल सकता है। सब कुछ तो दोस्तों रिजल्ट के ऊपर डिपेंडिंग रहेगा। आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर बताई जा रही है, जब रिजल्ट आएगा दोस्तों वही ऑफिशियल कट ऑफ होगी। ये दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने का सटीक प्रयास किया गया है। 250 कैंडिडेट और निश्चित रूप से यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग दोस्तों निश्चित रूप से यहाँ पर इनका सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों बातचीत करें 1000 प्लस 250, 1250 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, विस्तार से आपको बताया जा रहा है। ओवरऑल 1000 प्लस 250, 1250 का सिलेक्शन होगा। दोस्तों इसमें हो सकता है 1250 की जगह 1300 कैंडिडेट का भी सिलेक्शन देखने को मिल जाए। 1300 का भी सिलेक्शन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, 1300 कैंडिडेट का भी सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों यहाँ पर 1300 कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, जी हाँ दोस्तों 1300 कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, और दोस्तों आप सभी कैंडिडेट को पता है 1480 कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई किए गए हैं, जिनमें से दोस्तों बातचीत करें तो 20 से 25 कैंडिडेट यहाँ पर आउट, तो रिमेनिंग कैंडिडेट की संख्या है 1455। 1455 माइनस 1300, 150 कैंडिडेट बाहर होंगे। 150 से 170 कैंडिडेट बाहर होंगे। कैंडिडेट्स बाहर होंगे। अगर दोस्तों 150 से 170 कैंडिडेट बाहर होंगे, तब दोस्तों इनमें से बातचीत करें तो फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आ चुके हैं, केमिस्ट्री का रिजल्ट भी जारी किया जा चुका है और बायोलॉजी का रिजल्ट भी जारी किया जा चुका है। इनमें भी दोस्तों ओवरऑल बातचीत करें तो 60 कैंडिडेट दोनों सब्जेक्ट से पास होंगे, जिनका फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में सिलेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर 150 में से 60 कैंडिडेट और माइनस कर दें, तब दोस्तों 90 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि दोस्तों सिलेक्शन से बाहर होंगे। या दोस्तों सिलेक्शन से बाहर होंगे। अगर दोस्तों इन 90 कैंडिडेट में भी कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अदर स्टेट में जैसे कि DSSB, KVS इत्यादि में पहले से कार्यरत हैं, तब दोस्तों यहाँ पर ज्वाइन करना पसंद नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से दोस्तों सेकंड ग्रेड में सभी कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। या दोस्तों 80-90 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्शन से बाहर देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों मेरिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो 150 से 170 कैंडिडेट बाहर होंगे, रेंज दोस्तों आपको बताई जा रही है 150 से 170। ये दोस्तों ओवरऑल कैटेगरी, ऑल कैटेगरी जिनमें जनरल, OBC, EWS, MBC, इनसे दोस्तों ये बाहर होने की संभावनाएं हैं। हो सकता है दोस्तों कुछ कैंडिडेट SC और ST के भी बाहर देखने को मिले। तो दोस्तों यहाँ पर मेरिट निश्चित रूप से 2 से 4 नंबर बढ़ने के चांसेस रहेंगे। यानी कि दोस्तों आप विस्तृत एनालिसिस करें तो 150 में से जनरल कैटेगरी के लगभग 75 कैंडिडेट होंगे। जहाँ दोस्तों 50% कोटा के हिसाब से 75 कैंडिडेट यहाँ पर आउट हो सकते हैं। इसी तरह दोस्तों OBC कैटेगरी के बारे में बातचीत करें तो दोस्तों यहाँ पर OBC में भी काफी कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्शन की रेस से बाहर होंगे। लगभग दोस्तों 40 कैंडिडेट OBC वाले बाहर होंगे। तो दोस्तों 75 प्लस 40 115 बचे। दोस्तों यहाँ पर बातचीत करें 35 कैंडिडेट। 35 कैंडिडेट में दोस्तों EWS, MBC, SC, ST के कैंडिडेट शामिल होंगे। दोस्तों एनालिसिस से हो सकता है कई कैंडिडेट बताए गए एनालिसिस सहमत नहीं होंगे। तो दोस्तों इतने कैंडिडेट यहाँ पर ओवरऑल 35 कैंडिडेट यहाँ पर मिल सकते हैं, जिनमें EWS कैटेगरी के यहाँ पर माने तो 15 से 20 कैंडिडेट, MBC कैटेगरी के भी 10-5 कैंडिडेट हो सकते हैं। इसी तरह SC ST कैटेगरी में ओवरऑल बातचीत करें तो 5-7 या 10 कैंडिडेट यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों एक्सपेक्टेड एनालिसिस है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों निश्चित रूप से यहाँ पर भी कैंडिडेट सिलेक्शन लेंगे। अब दोस्तों मेरिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जहाँ दोस्तों जनरल कैटेगरी के मेरिट UR की एक्सपेक्टेड मेरिट दोस्तों 226 नंबर से बढ़कर के, जहाँ दोस्तों अधिकतम मैक्सिमम 234 दोस्तों ये मैक्सिमम आपको बताई गई है। इससे ज्यादा मेरिट जाने के कम ही चांसेस हैं। अधिकतम दोस्तों 234 234 ये मेरिट रह सकती है।
इसके अलावा दोस्तों बातचीत करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर का गैप आ गया और 8 नंबर में दोस्तों आराम से 70 से 80 कैंडिडेट, जी हाँ दोस्तों 1 नंबर पर 10 कैंडिडेट भी होंगे, तो दोस्तों निश्चित रूप से 8 नंबर में 80 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर होंगे। 234 दोस्तों अधिकतम मेरिट जा सकती है, अधिकतम, बशर्ते कि दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट कम है, तो दोस्तों निश्चित रूप से यही मेरिट रहने के चांसेस रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल बातचीत करें तो 230 के आसपास से मेरिट रहने के चांसेस रहेंगे। ये दोस्तों मैक्सिमम डाटा आपको यहाँ पर बताया गया है, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं रहेगी। इसके अलावा दोस्तों बातचीत करें ओबीसी कैटेगरी, जी हाँ दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट ओबीसी वाले बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों ओबीसी के बारे में चर्चा करें। ओबीसी की मेरिट गई है दोस्तों भी 202 नंबर, 201.80, तो दोस्तों यहाँ पर भी लगभग 40 कैंडिडेट बाहर होने की बातचीत कही गई है। तो दोस्तों हो सकता है, जी हाँ दोस्तों 1 नंबर पर 5 कैंडिडेट हों, तो दोस्तों यहाँ पर अधिकतम 8 नंबर बढ़ सकती है, 8 पंजे 40, अधिकतम दोस्तों 8 नंबर यहाँ पर मेरिट बढ़ सकती है, यानी दोस्तों 210। जी हाँ दोस्तों इतने ही मेरिट रहने के चांसेस रहेंगे, लगभग भी दोस्तों आपको डाटा बताया जा रहा है। 210 मार्क्स ओबीसी कैटेगरी की मेरिट रह सकती है। इसके अलावा दोस्तों बातचीत करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। ईडब्ल्यूएस की दोस्तों 207 नंबर थी, इसकी लगभग दोस्तों 210 के आसपास से मेरिट रह सकती है। इसी तरह दोस्तों एमबीसी, एमबीसी की मेरिट में दोस्तों बातचीत करें तो सेम मेरिट भी रह सकती है एमबीसी कैटेगरी की, लेकिन दोस्तों इसमें भी 1 से 2 नंबर बढ़ने के चांसेस रहेंगे। एससी और एसटी कैटेगरी के बारे में बातचीत करें तो लगभग दोस्तों सभी कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। क्या दोस्तों एससी और एसटी कैटेगरी के बारे में सभी कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों एक्सपेक्टेड मेरिट है, इसी के आसपास मेरिट आपको देखने को मिल सकती है। साइंस के बारे में आपको बताया जा रहा है, सेकंड ग्रेड साइंस, जनरल मैक्सिमम 234, ओबीसी 210, एससी एसटी अधिकतम 1 से 3 मार्क्स बढ़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों बातचीत करें एसटी की दोस्तों थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सकती है, जहाँ दोस्तों एसटी कैटेगरी में 5 से 7 नंबर में मेरिट बढ़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों बातचीत करें एमबीसी कैटेगरी में भी 3 नंबर इंक्रीज हो सकती है। एडब्ल्यूएस कैटेगरी में दोस्तों 3 से 4 मार्क्स इंक्रीज हो सकती है, जो कट ऑफ है उससे दोस्तों 3 से 4 मार्क्स रेड कर लेना, ये दोस्तों मेरिट रहने के चांसेस रहेंगे। इनके अलावा दोस्तों कुछ कैंडिडेट पूछ रहे सर एक्स सर्विसमैन, एक्समैन, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, इनकी क्या स्थिति है। तो दोस्तों इनमें अधिकतम 1 डिजिट में भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता है, 1 डिजिट, यानी दोस्तों अधिकतम 8, 9, 7 इतने ही कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसके डाटा के बारे में बातचीत करें तो दोस्तों एक्स सर्विसमैन के फॉर्म ही काफी कम कैंडिडेट ने फिलअप करे हैं, फॉर्म ही काफी कम कैंडिडेट ने फिलअप करे हैं। ओवरऑल बातचीत करें तो लगभग दोस्तों 100-120 के आसपास फॉर्म भरे हैं। इनमें से दोस्तों एग्जाम देने पहुंचे कैंडिडेट की संख्या 70-80 होगी। 70-80 कैंडिडेट में से दोस्तों पास होने वाले कैंडिडेट की संख्या 7-8 हो सकती है। अधिकतम दोस्तों आपको बताया जा रहा है लगभग दोस्तों 8, 9, 10, 7, 8, 9 इतने कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन के देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इनका निश्चित रूप से यहाँ पर मेरिट पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर बातचीत करें तो एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी, ये कोई दोस्तों एक्स्ट्रा सीट्स नहीं होती हैं। या दोस्तों एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी की, एक्समैन पीडब्ल्यूडी एक्स्ट्रा सीट्स नहीं है, ये दोस्तों जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इन्हीं सीट्स में से काटी गई हैं, इन्हीं में इनको शामिल किया जाता है, इनको शामिल किया जाता है। तो दोस्तों ये कोई एक्स्ट्रा सीट्स नहीं है, इनका दोस्तों यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी इन्हीं सीट्स में से दोस्तों ये सीट्स काटी गई हैं। दोस्तों जो कैंडिडेट जिस कैटेगरी से सेलेक्ट होगा उसे उसी में सेलेक्ट किया जाएगा। ओबीसी वाला ओबीसी में सेलेक्ट होगा, एससी कैटेगरी का एससी में, एसटी, इस तरह दोस्तों इन कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अधिकतम दोस्तों ये संख्या 10 के आसपास हो सकती है। इनके बारे में दोस्तों आपको बता दिया गया है। और दोस्तों जो मेरिट बताई गई है वही मेरिट रहने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग मेरिट रहेगी। साइंस के बारे में आपको बता दिया गया है, सेकंड ग्रेड साइंस रिजल्ट 3 या 4 अक्टूबर को जारी होगा। लगभग 1250 से
1300 की लिस्ट जारी होगी। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर थर्ड। 1250 से 1300 कैंडिडेट की लिस्ट जारी होगी। रिजर्व या वेटिंग 150 से 170 कैंडिडेट की लिस्ट जारी होगी। रिजर्व वेटिंग ऑल सभी के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन यहाँ पर कैंडिडेट ले चुके हैं, तो इसके कारण दोस्तों इन कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। यानी कि दोस्तों वेटिंग लिस्ट में भी यहाँ पर कैंडिडेट सिलेक्शन देखने को मिलेगा। वेटिंग लिस्ट दोस्तों टोटल सीट्स की 50% सीट्स पर निकाली जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रिजर्व लिस्ट वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर लगभग 150 कैंडिडेट की जारी होने की संभावनाएं रहेंगी। दोस्तों यदि एससी और एसटी कैंडिडेट ज्यादा होंगे तो ये सीट्स यहाँ पर ओवरऑल बातचीत करें तो 100 सीट्स की भी यहाँ पर जारी हो सकती है। ये तो सब कुछ दोस्तों डाटा एससी और एसटी कैटेगरी की सीट्स के ऊपर डिपेंडिंग रहेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर एक गुना कैंडिडेट इस कैटेगरी में मिल गए, एक गुना कैंडिडेट इस कैटेगरी में मिल गए, तो भी दोस्तों यहाँ पर लगभग 100 कैंडिडेट की सीट्स या 100 से कम भी कैंडिडेट यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये डाटा 1300 से ज्यादा भी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 1330 1340 तक भी ये लिस्ट जारी हो सकती है, एक्सपेक्टेड है दोस्तों। इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी दोस्तों आप रिजल्ट के साथ मिलेंगे। रिजल्ट दोस्तों निश्चित रूप से आपका नेक्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।